बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ इज़ मैजिक में खुश आमदीद। क्या हाल है आप सब लोग, कैसे हैं? हमारी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें। आज हम अपनी वीडियो में बना रहे हैं मूंग की फ्राई दाल, जो हमारे व्यूअर्स की फरमाइश पे बनने जा रही है। बहुत सिंपल और बहुत हल्की फुल्की सी होती है, बहुत आसान सी, सिंपल सारे मसाले हैं, कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती। सादा से मसालों से ये तैयार हो जाती है और बहुत मज़े की तैयार होती है। तो चलें अपनी दाल बनानी स्टार्ट करते हैं। मैंने 1.5 कप दाल को पहले साफ़ करके आधा घंटा पहले भिगो दिया था, पानी में भिगो दिया था। इसके लिए अब हमें 1/4 कप ऑयल चाहिए। 1/4 कप ऑयल डालते हैं। डेढ़ कप दाल का है, इसमें 1/4 कप ऑयल डालेंगे। एक बारीक कटा हुआ मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ वो डालेंगे इस ऑयल में। इस प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन होने तक इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी बनने वाली और बहुत सिंपल है, सादा से मसाले हैं, आम से थोड़े से। हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है। प्याज ब्राउन करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि बहुत तेज़ आंच पे इसको ब्राउन नहीं करना, मीडियम आंच रख के प्याज को सब तरफ से एक जैसा ब्राउन करना। हिलाते रहें कि सारा प्याज एक जैसा लाइट ब्राउन हो जाए। ये तेज़ आंच में बहुत जल्दी जल्दी करने से जल जाता है, टेस्ट भी ख़राब होता है। ये हमारा प्याज अब लाइट ब्राउन हो चुका है। इसमें अब टमाटर शामिल करेंगे, जो मीडियम साइज़ का एक टमाटर अच्छी तरह धो के इसे काट लिया था, वो शामिल कर देंगे। इसके साथ अब अपने मसाले शामिल करेंगे। इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी है पिसी हुई, 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च और 1.5 खाने का चम्मच नमक है। ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। और साथ इसका थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे कि हमारा मसाला जले ना। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे 3-4 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। दो 3 मिनट के बाद हमारे टमाटर गल चुके हैं। इसमें थोड़ा सा पानी है, वो भी खुश्क हो जाए और मसाला अच्छी तरह भून जाए तो फिर इसमें दाल डालेंगे। टमाटर सारे गल चुके हैं, लेकिन हल्का सा इसमें पानी है, ये पानी खुश्क करके अच्छी तरह मसाले को भून लेना है। दो 3 मिनट लगे हैं हमें, हमारे टमाटर गल चुके हैं। इसे मैंने चमचे से ही, चम्मच के साथ ही मैश कर लिया है। चार 5 मिनट के बाद हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह भून चुका है। घी भी बिल्कुल अलग हो गया और मसाला भी बहुत अच्छा भून चुका है। अब इसमें दाल शामिल करेंगे। इसको मैंने पहले
अच्छी तरह साफ़ करके पानी में भिगो दिया था। 1 घंटा आधा घंटा बहुत होता है इसमें। अब ये दाल इसमें शामिल करेंगे। दाल शामिल करने के बाद इसे हम 1-1.5 मिनट तक बस दाल को भूनेंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनते, 1-1.5 मिनट के लिए दाल को भूनेंगे इस मसाले में, ताकि मसाला अच्छी तरह दाल में मिक्स हो जाए। इसे 1-1.5 मिनट भूनने के बाद फिर इसमें पानी मिक्स कर देंगे। देखिए मसाला कितनी अच्छे तरह दाल में मिक्स हो गया। एक मिनट हो चुका है इस दाल को भूनते हुए। बहुत अच्छी तरह सारा मसाला मिक्स हो गया। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि दाल अच्छी तरह भीगी हुई थी। बस इसमें बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना, बस इतना पानी डाला है कि इसमें दाल सारी हमारी डूब गई है। बस अब इसको बॉयल आने के बाद हल्की आंच पे दाल गलने तक दम पे रख देंगे। ये हमारी दाल में से अब पानी भी खुश्क हो चुका है और दाल भी गल चुकी है, बहुत अच्छी सी मसाले वाली बन गई है। इसे डिश आउट करते हैं। बहुत अच्छी सी मसाले वाली, बहुत अच्छी बनी है हमारी। बस इसका ये ख्याल रखना है कि पानी इस हिसाब से डालना है दाल में, कितनी देर पहले दाल भिगोई है और वो कितनी नरम हुई हुई है, तो फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। इसमें साथ ऊपर से हरी मिर्चें डाल दें और पिसा हुआ गरम मसाला। ये लीजिए हमारी मूंग की फ्राई दाल तैयार है। हमारी ये मूंग की फ्राई दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक अच्छी बात के साथ अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अपने दिन की इब्तिदा 3 चीज़ों के साथ कीजिए: कोशिश, सच और यकीन। कोशिश दिन बेहतर के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ, यकीन अल्लाह की ज़ात पे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।